जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया ने एक डिफेंस डील साइन की है अमेरिका के साथ। बड़ी इंटरेस्टिंग डील है। इंडिया ने ये कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए का साइन किया है विद द यूनाइटेड स्टेट्स 5 साल के अंदर। ये एक पूरे का पूरा हेलीकॉप्टर, एक समझे फ्लीट जो है वो मिलने हैं। और इसमें जो लेटर ऑफ ऑफर होता है एंड एक्सेप्टेंस होता है यूएस फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत, वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। और इसमें इस पूरे के पूरे पैकेज के अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, स्पेयर पार्ट्स की, सपोर्ट इक्विपमेंट की, स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस मटेरियल की। देयर इज़ अ लॉट मोर एंड पूरी की पूरी प्रोडक्ट सपोर्ट मिलेगी, टेक्निकल सपोर्ट मिलेगी। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे कि ये जो जो अमेरिकन्स हैं वो एक इंटरमीडिएट लेवल रिपेयर एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस इंस्पेक्शन फैसिलिटीज़ इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करेंगे। ये बेसिकली इंडियंस चाहते ये हैं कि हम अमेरिका से मिलिट्री हार्डवेयर ख़रीदें, अमेरिका से मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो ख़रीदें, और ज़ाहिर बात है वो उसको चाहते हैं कि यहीं पे इंडिया के अंदर जो है वो हम फैसिलिटीज़ लगाएं एंड ऑल दैट। तो ये हेलीकॉप्टर जब इंडिया लेगा इनसे, डील तो हो गई है, डील तो हो गई है। अब ज़ाहिर बात है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सारा कुछ साइन भी कर दिया, सब कुछ वो बता भी दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ठीक है जी, कि जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत जो का जो विज़न है, जो इंडिजिनस डेवलपमेंट, ये उसमें कहाँ फ़ॉल करता है। वो कहते तो ये हैं कि जी हम डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कैपेबिलिटी बिल्डअप करेंगे, लॉन्ग रन जो हमारी डिपेंडेंस है अमेरिका के अंदर उसको ख़त्म करेंगे। ये ज़रा बात समझिएगा। लॉन्ग रन जो हमारी डिपेंडेंस है उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए ये जो इंडियन क्या नाम है उसका, जो गवर्नमेंट है, ठीक है जी, वो ये रिपेयर एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस इंस्पेक्शन फैसिलिटीज़ विद इन इंडिया एस्टैब्लिश करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? इंडिया ने, आपको याद होगा, थोड़ा अरसा पहले भी कुछ हेलीकॉप्टर लिए थे बाय द वे। थोड़ा अरसा पहले भी कुछ हेलीकॉप्टर जो हैं वो लिए थे। तो अब वो किस लिए लिए थे, क्या लिया था, वो क्या था, ठीक है ना जी? दैट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दैट इज़ समथिंग जिसे वो कहते हैं ना आप वो देख रहे हैं। तो अब दैट्स व्हाट आई फाइंड एंड दैट्स व्हाट आई सी। अच्छा, मुझे जब इसकी सारी सिचुएशन सामने आती है तो पता ये चलता है कि एट वन पॉइंट जो लीडरशिप है इंडिया की, वो लगी हुई है इस चीज़ में कि हमें कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए, कोई वो सपोर्ट मिल जाए, कोई डील मिल जाए, और जहाँ पे वो साथ में बाहर से स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री हार्डवेयर भी लेते रहें, स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री हार्डवेयर भी लेते रहें, साथ में अपने घर में आत्मनिर्भर भारत का नाम लेके कहेंगे जी कि वो हम बहुत कुछ अब घर में ही बनाएंगे। ये जो MH-60R जो कि मॉडर्न ऑल वेदर नेवल हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना जी, मॉडर्न ऑल वेदर नेवल हेलीकॉप्टर है, ठीक है जी। वो ये चीज़ जो है वो करेगा। अच्छा, अब एक तरफ ये चीज़ है, दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे जो चीज़ सामने आएगी, वो ये चीज़ सामने आएगी कि इंडिया ने अपनी अ, वो जिसे कहते हैं ना ऑल वेदर नेवल हेलीकॉप्टर इंडिया से लिए, अमेरिका से लिए। अच्छा, ये कोई इन्होंने पहली दफ़ा नहीं ऐसे हेलीकॉप्टर लिए। ये मैं अगर आपको दिखा सकूँ, ये हेलीकॉप्टर भी इंडिया के पास रिसेंटली आए हैं, और ये भी ऑल वेदर हेलीकॉप्टर हैं, ये भी अमेरिका से ही आए हैं। तो इंडिया लंबे चौड़े जो है वो अपनी मिलिट्री हार्डवेयर इकट्ठा कर रहा है।
और ये 5 सालों की सपोर्ट इनको मिलेगी और ये समझ रहे हैं कि ये फ्यूचर सी हॉक, ये क्या है जी फ्यूचर का, ये सी हॉक फ्लीट है। और ये बड़े वेल मेंटेन्ड हैं और बड़े डिप्लॉयबल हैं। तो मतलब ये चीज़ें इनकी अंदर हैं। और दूसरी बात ये है कि डोमेस्टिक मेंटेनेंस एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो ये एक चीज़ जो है वो सामने है कि हमें हर कीमत पे कुछ ना कुछ घर में बनाना है, कुछ ना कुछ घर में बनाना है। और वो अगर हम घर में बनाएँगे तो तब हम जाके अपने लोगों को कहेंगे कि जनाब देखो हम आत्मनिर्भर भारत पे काम कर रहे हैं। दैट्स समथिंग इम्पोर्टेंट। अ, अमेरिका और इंडिया की डील वो जो है ना टेंशन्स भी चल रही हैं टैरिफ की। लेकिन क्या इंडिया ये कर सका है या कह सका है कि हाँ जी अ, हम असला नहीं लेते, कि तुम्हारे ऊपर तुमने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं, 50% टैरिफ लगा दिया, हम तुमसे असला नहीं लेंगे। नहीं, देखिए ये होता है आप रास्ते ओपन रखते हैं। आप क्या करते हैं, आप रास्ते ओपन रखते हैं। दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। रास्ते ओपन रखना, चीज़ें करना, ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। लेकिन अदर दैन दैट रास्ते ओपन करने के अलावा भी जो है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो समझते हैं कि हमें ये टेक्नोलॉजी और कहीं से नहीं मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी और कहीं से नहीं मिलेगी। और उसकी टेक्नोलॉजी ना मिलने की जो वजह है, वो ये है कि अ, और कोई मुल्क जो है वो अ, अगर आप उससे लेते हैं, अगर आप किसी और मुल्क से ये चीज़ लेते हैं, तो उसकी वो क्वालिटी नहीं है, उसकी वो क्वालिटी नहीं है। ये फैक्टर तो उनको नज़र आ रहा होता है ना कि क्वालिटी नहीं है उनकी, ठीक है जी। और फिर दूसरा ये है कि अमेरिकन्स भी खुश हो जाते हैं क्योंकि इन रियलिटी वो ये समझते हैं कि यार जिसे वो कहते हैं ना अ, थोड़ा-थोड़ा विंडो या रास्ता जो है उसको खुला रखना चाहिए। अगर हमने ये रास्ते खुले ना रखे, हमने ये रास्ते खुले ना रखे क्योंकि अमेरिकन्स आजकल थोड़ा-सा इंडिया के ऊपर टफ लाइन लेते हैं। तो वो मोदी साहब जो है ना वो समझते हैं कि ये रास्ते खुले रखो, ये रास्ते खुले रहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब हमारा जो फ्यूचर है वो अ, हम हमारी मल्टी अलाइनमेंट, जबकि रियलिटी में इंडिया जो है वो इस चीज़ को समझता है कि अलाइनमेंट किसी के साथ भी नहीं है। ट्रस्ट में, इंडिया ये समझता है कि ये अलाइनमेंट जो है वो ये किसी के साथ भी नहीं है। दिस इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कि ये जो अलाइनमेंट है वो किसी के साथ भी नहीं है, मुझे एटलीस्ट ये लगता है। क्योंकि वो ये समझते हैं कि अलाइनमेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अलाइनमेंट नहीं होती, इंटरेस्ट होते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपकी कोई अलाइनमेंट नहीं है, इंटरेस्ट है। अब ये जो अच्छा फिर आप देखें एक एक बैकग्राउंड देखें आप। यूएस एंड इंडिया ने एक मेजर डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया 2025 से लेके 35 तक। ठीक है जी। अब जो इसका मतलब क्या है? ये बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाएगा, मिलिट्री जो इंटरऑपरेबिलिटी है उस पे काम करेगा, जॉइंट एक्सरसाइजेस, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, लॉजिस्टिक एंड इंफॉर्मेशन, लैंड, एयर, सी बहुत कुछ में होगा। ठीक है ना जी? बहुत कुछ होगा इसमें। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई रियलाइज़। ठीक है जी। और ये जो टेक्नोलॉजी में ये इंडस्ट्री स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है, वो इंडियंस चाहते हैं कि हम ये करें इनके साथ। और ये सिर्फ ये नहीं है, सेमीकंडक्टर एंड क्रिटिकल मिनरल्स के चक्कर में भी वो समझते हैं कि ये सप्लाई चेन और क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग जो है लिथियम की और रेयर अर्थ मेटल्स की, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग की, ये भी ज़रूरी है। और एनर्जी एंड सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो है दैट इज़ आल्सो देयर। सो व्हाट आई फाइंड एंड व्हाट आई सी, कि मुझे जो ज़ाती तौर पे चीज़ नज़र आती है कि इंडियन जो लीडरशिप है वो बहुत वो जो है वो बहुत कुछ करना चाहती है। ठीक है ना जी।
बहुत कुछ करना चाहती है वो, जो इंडियन लीडरशिप है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे what they are asking for and what they are they are saying is कि ये एक बड़ा एक 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 फ्यूचर देख रहे हैं इंडियंस कि अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस भी ज़रूरी है। ये जो 10 साल की डील हुई है, ठीक है जी, अगर ये ना करें तो आप टेक्नोलॉजिकल अपार्थाइड आपका हो जाएगा, क्योंकि यूरोप आपको वो सारा कुछ नहीं देगा, वो सारा कुछ नहीं देगा। मतलब ये थोड़ी सी बात जो है ये जहन में रखें, ठीक है जी। ये एक नज़र आती है। और एक तरफ ये चीज़ है, दूसरी तरफ जो है कि इंडियन जो है वो समझते हैं कि हमें क्या ऐसी वो टेंशन पड़ी है कि हम हर चीज़ रशिया से खरीदें, क्योंकि अब रशिया का प्रॉब्लम यह है कि रशिया अमेरिका के रडार के अंदर है। जो अमेरिका की और इंडिया रशिया की डील यूक्रेन के ऊपर नहीं हो रही, बेसिकली उससे अमेरिका के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, के लिए अमेरिका के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, और वो फ्रस्ट्रेशन रहेगी, वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो रहेगी, ठीक है। वो ये ऐसे नहीं है कि वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे कम से कम ये लगता है ये फ्रस्ट्रेशन रहेगी, ये फ्रस्ट्रेशन ऐसे नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, अगर सही मानों में देखा जाए कि एक तरफ ये चैलेंज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और दूसरी तरफ जो बड़ा चैलेंज है इंडिया को कि हर चीज़ घर लेके आनी है, और घर लेके जब आनी है तो साथ में उसका वो लेके आना है यार, मेंटेनेंस यूनिट भी साथ लेके आने हैं। तो इंडिया को अमेरिका के पास जाना ही जाना है। और दूसरी बात ये भी है, ठीक है ना जी, जब राजनाथ सिंह साहब मिले थे जो है डिफेंस सेक्रेटरी से वहाँ आसियान के, और वहाँ जहाँ पे उन्होंने ये साइन किया था, वहाँ पे जो 2+2 के हवाले से भी बातें हुई थी कि हमारा 2+2 नहीं हो रहा। आपको पता है 1 साल हो गया इंडिया का और अमेरिका का 2+2 नहीं हुआ, जब से ये नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है। जब से ये नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो 2+2 नहीं हुआ, ठीक है ना जी। 2+2 जब ये वो हुआ तो वो नहीं हुआ। जो 2+2 क्या होता है कि दोनों मुल्कों के फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स मिलते हैं, ठीक है, और वो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस को वो इकट्ठा कर। ये आइडिया सारे अमेरिका के थे, लेकिन बाद में अमेरिकन पीछे हट जाते हैं। पूरे साल गुजर गए, अमेरिका से कोई बंदा इंडिया नहीं आया, स्वाय एक क्या नाम है उनका, जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, तुलसी गैबर्ड, कोई एक बंदा भी इंडिया नहीं आया। और इंडिया से ही अमेरिका गए हैं सारे। मोदी साहब भी गए हैं, राजनाथ सिंह तो नहीं गए, लेकिन जयशंकर साहब 2-3 दफ़ा गए हैं, ठीक है। वहाँ से कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे। तो ये एक चीज़ें हैं, लेकिन इंडियंस नहीं चाहते कि अपने आप को पीछे नहीं करना चाहते बेसिकली। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो जो इंडियन लीडरशिप का ये जो पर्सपेक्टिव है, जो उन्होंने जिसमें उन्होंने ट्रम्प साहब को एनॉय किया, ट्रम्प साहब को एनॉय किया था ना बेसिकली, तो कि यार हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ जो करना है कर लो। इसको पाकिस्तान ने भी इसमें बड़ी स्पेस बनाई, उन्होंने कहा जी ठीक है ऐसे, तो फिर ऐसे ही सही। पाकिस्तान ने ये स्पेस बनाई थी, प्रॉपरली स्पेस बनाई, उन्होंने कहा जी ठीक है, आप रहें नाराज़ उनसे, हम तो नहीं नाराज़, तो हम तो अपना ताल्लुक़ जो है वो जोड़ के रखेंगे। बहरहाल ये एक चीज़ है। और ज़ाती तौर पे अगर मैं देखूं तो इंडियंस ने ये महसूस किया है कि अगर नुकसान होता है तो हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नुकसान होता है तो हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी जो पोजीशन है उससे पीछे नहीं हटना, क्योंकि मोदी साहब अफोर्ड नहीं ना कर सकते। मोदी कैन नॉट अफोर्ड कि वो अपनी पोजीशन से पीछे हट जाए, क्योंकि उन्होंने एक वो बेंचमार्क सेट कर दिया है, मीडिया, सोसाइटी, ऑपोजिशन वो सारी देख रही है,
ठीक है जी। बहरहाल दैट इज़ देयर। लेट्स सी कि क्या होता है और किस तरह होता है और कैसे चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर है, ये वो जो अभी हालिया डील हुई है उधर आसियान में, उससे ये पता चलता है कि कुछ चीज़ें पाइपलाइन में ऑलरेडी थी, वो चीज़ें सारी फ्लो कर गई हैं। इतना अंडरस्टैंडिंग है।